welcome to the session. Hopefully you all are doing perfectly fine and आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही अमेजिंग सेशन एंड फाइनली आज मैं अपने चैनल पे सेशंस की शुभारंभ कर रही हूँ. So मेरे बहुत सारे बच्चे बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे कि मैम आप सेशंस प्लान करिए एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू वेरियस MCQs एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर रियल नंबर्स. बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है आज का सेशन क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए. और आपको मैं बता दूं, रियल नंबर इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन में पूछा जाता है एज वेल एज स्कोरिंग भी है, क्योंकि इसके क्वेश्चन ज्यादा डिफरेंट बहुत डिफिकल्ट नहीं बनते. क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं हो पाती, तो रिपीट नहीं होते हैं, मतलब रिपीट होते हैं. मैं उल्टा ही बोल गई, कितना एक्साइटमेंट है देख रहे हो आज में. तो जो क्वेश्चंस है वो मैक्सिमम टाइम रिपीट होते हैं और कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे. तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग क्वेश्चंस लेके आई हूँ. स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. और मैं अपने क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स को, जो बच्चे सेशन में पहली बार आए हैं, उनको अपने बारे में बता देती हूँ. आई एम सुरभि गंगवार और मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ. हैविंग 10+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस. बहुत सारे बच्चों को मैंने स्कूल एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ट्रेन किया है. चलो जी, स्टार्ट करते हैं आज का अमेजिंग सेशन. और ऐसे कई सारे सेशंस मैं आपके लिए प्लान करती रहूंगी. सो बी रेगुलर इन ऑल द सेशंस एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और देखते हैं कौन कौन बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में करेंगे. इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b आर रिटन एज a is equals to x to the power 4y square and b is equals to x square y cube, where x and y are the prime numbers, then LCM of a and b. very easy, very important. and इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे MCQ में स्पेशली. तो पूछा है, दो नंबर्स दे रखे हैं, अगर नंबर्स होते तो इजीली हम LCM HCF निकाल सकते हैं, बट मेरे बच्चों को प्रॉब्लम होती है जब वो एक्सप्रेशंस होते हैं. तो LCM एंड HCF निकालना बहुत आसान सा तरीका मैं आपको सिखाती हूँ. अच्छा, सबसे पहले तो मैं चेक कर लेती हूँ दैट रिकॉर्ड कर रही हूँ. यस, थैंक यू. वो देखो भाई, आज थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो रिकॉर्डिंग बंद हो जाए और मैं फालतू में बोलती रहूं, तो इसीलिए मैंने एक बार चेक किया. चलो, तो आपको A दे रखा है यहाँ पे कितना, x की पावर 4y स्क्वायर, एंड B दे रखा है आपको x स्क्वायर y क्यूब, और आपको दोनों का बताना है LCM. तो बेटा LCM निकालने का मतलब क्या होता है कि जो भी नंबर्स हैं उनकी ना जो मैक्सिमम पावर है, मतलब यहाँ पे x दे रखा है तो x का मैक्सिमम पावर 4 है, यानी कि यहाँ आ जाएगा. और y जो दे रखा है उसका मैक्सिमम पावर 3 है, तो यहाँ आ जाएगा. तो ये आपका हो जाएगा इसका LCM. और वहीं पे अगर आपसे इसका HCF पूछा होता तो हम देखते मिनिमम पावर. तो x की मिनिमम पावर 2 है और y की मिनिमम पावर भी 2 है, तो उस केस में ये आपका HCF आता. अब आपको चेक करना है कि क्या आपका LCM और HCF सही है. तो LCM और HCF को जब आप करोगे मल्टीप्लाई, तो आपको मिलेगा x की पावर 4 y क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर y स्क्वायर, यानी कि आपको मिल जाएगा x की पावर 4 + 2 6, y की पावर 3 + 2 5. और आप इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करोगे तो इन दैट केस आल्सो यू विल गेट द सेम वन, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स होता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 23 and 828. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. व्हेन द फर्स्ट नंबर इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2, द क्वोशिएंट इज 23, द अदर नंबर इज. बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन एज वेल एज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आज के सेशन में मैंने आपको LCM और HCF पे बेस्ड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे लिए हुए हैं. तो दो नंबर्स का HCF 23 दे रखा है. अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी बात बताने वाली हूँ. अगर कोई दो नंबर्स ऐसे दिए जाएं जिनका HCF अगर 23 दे रखा है, दैट मीन्स उनमें से एक जो नंबर हो रहा होगा वो 23x होगा और जो दूसरा नंबर होगा वो 23y होगा. अब आप कहोगे मैम यहाँ पे x और y क्या है. x और y दो ऐसे नंबर्स हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, मतलब वो दोनों नंबर को प्राइम है. क्योंकि अगर इनका कोई और कॉमन फैक्टर होता तो इनका HCF 23 नहीं होता, तो उनके HCF में वो कॉमन फैक्टर भी मल्टीप्लाई होता है. LCM का मतलब क्या होता है, दोनों का कॉमन फैक्टर, उसके अलावा दोनों में HCF का मतलब, सॉरी LCM बोल दिया, तो उनका HCF 23 नहीं होता. HCF 23 के अलावा वो कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई में होता, क्योंकि HCF का मतलब ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो मतलब दोनों में वो कॉमन फैक्टर, जो भी दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो उसका HCF है. दैट मीन्स इन दोनों नंबर्स का अब 23 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसीलिए दोनों नंबर 23x और 23y है, मतलब x और y यहाँ पे को प्राइम्स है. अब कहता है
एलसीएम दे रखा है 828, दोनों का एलसीएम दे रखा है 828 और कह रहा है कि अगर हम फर्स्ट नंबर को 2 से डिवाइड करें, कंप्लीटली डिविजिबल है, तो जो क्वोशंट है वो 23 आता है। मतलब आपको एक और बात पता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस ऑफ रिमाइंडर होता है, और रिमाइंडर यहाँ 0 है क्योंकि कंप्लीटली डिविजिबल है। तो डिविडेंड आपका कितना है 23x, मतलब पहले नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो क्वोशंट 23 आता है। पहले नंबर को 2 से डिवाइड करने पे क्वोशंट 23 आता है। मतलब यहां से आप x की वैल्यू को निकाल सकते हो। मतलब आपका जो पहला नंबर है वो बन गया 46। अब जो दो नंबर जिनका एलसीएम और एचसीएफ आपको पता है और एक नंबर भी आपको पता है, तो दूसरा नंबर तो आप इजीली निकाल ही सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो यहां से क्या आप प्रोडक्ट ऑफ द नंबर 46, क्या यहां से अब आप अपना दूसरा नंबर नहीं निकाल सकते? क्यों नहीं निकाल सकते मैम, ये तो बहुत ही इजी है, सिंपल, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू नेचुरल नंबर्स हुज डिफरेंस इज 66 एंड द एलसीएम इज 360। दो ऐसे नेचुरल नंबर्स जिनका डिफरेंस 66 है और एलसीएम 360 है, इजीली आप इसका आंसर ऑप्शन से ही कर सकते हो। ऐसे दो नंबर्स जिनका डिफरेंस 66 है, तो ऐसे यहाँ पे आप वो नंबर्स ढूंढो जिनका डिफरेंस 66 है और जिनका एलसीएम 360 है। मतलब ये जो 360 है वो उन दोनों नंबर से डिविजिबल होगा। वो दो नंबर्स ऐसे होंगे जिनसे ये 360 डिविजिबल होगा। अब सोचो कौन कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस आपका जो है, अगर आप सिंपल है, अगर मैं पहले नंबर की ही बात कर लूं, फर्स्ट की ही बात कर लूं, तो अगर मैं यहाँ पे 180, दोनों का डिफरेंस सबसे पहले तो चेक करो, ठीक है, तो ये 6 आ जाएगा और ये 6 आएगा, ठीक है। दोनों का एलसीएम अगर हम लेके देखते हैं, 180 एंड 114, दोनों का एलसीएम लेके देखते हैं, है ना, दोनों का एलसीएम लेके देखते हैं। और अब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो क्या मुझे एलसीएम इनका 360 मिलेगा? आप खुद सोचो कितना मिलेगा। ये मिल जाएगा 6 इंटू 30 इंटू 19, 180 इंटू 19 मिलेगा, नहीं बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 90 एंड 24 की अगर हम बात करें तो दोनों नंबर्स का डिफरेंस 66 है और साथ में दोनों नंबर का जो एलसीएम भी अगर आप यहाँ पे लेते हो तो वो 360 ही आता है। दैट मींस बी इज द राइट आंसर। इजी सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हो। किससे कर सकते हो? आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो, आपके ऑप्शन से भी सही कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, the HCF and LCM of the smallest composite and is the smallest prime number। smallest composite number बहुत ही इंपॉर्टेंट, बेसिक्स में इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। दो ऐसे नंबर्स जिनका HCF और LCM, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज 4 एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। दोनों का HCF कितना होगा? HCF दोनों का हो जाएगा 2 और दोनों का LCM कितना हो जाएगा? LCM हो जाएगा 4। तो आंसर विल बी बी, इजी सा। द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 4 एंड द प्रोडक्ट इज 160। बेटा देखिए रियल नंबर इजी है, आप इसका क्वेश्चन इजीली सही कर सकते हो, इसीलिए मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रही हूं। आपको इसी तरह के क्वेश्चंस एमसीक्यूज में मिलेंगे। दो नंबर्स जिनका HCF 4 है और उनका प्रोडक्ट 160 है, तो एलसीएम कितना होगा? अगर HCF 4 है, प्रोडक्ट 160 है, तो एलसीएम अगर आपको निकालना है तो अगर 4 HCF है, दैट मींस पहला नंबर 4x है और दूसरा नंबर 4y है, अभी थोड़ी देर पहले जो कॉन्सेप्ट बताया था, और इनका जो प्रोडक्ट है यानी कि 4x इंटू 4y वो दे रखा है 160, यानी कि x इंटू y कितना हो जाएगा? 160 बाई 16 यानी कि 10। अब आपको दो ऐसे नंबर्स बताने हैं x और y जो कि को प्राइम है, मतलब उनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और उनका प्रोडक्ट 10 है। तो ऐसे दो नंबर्स के दो ही पेयर पॉसिबल है, 10 एंड 1 एंड 5 एंड 2। अब आप कहोगे मैम 1 एंड 10 भी हो सकता है, 2 एंड 5 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये इसी का उल्टा है। और अगर आपको दो नंबर्स की बात की गई है, अगर मैं आपको नंबर बोलूं 40 और 4 और 20 एंड 8, या मैं बोल दूं 4 एंड 40 एंड 8 एंड 20, हर केस में आप एलसीएम लोगे तो सेम ही आएगा,
चाहे तो 40 और 4 का एलसीएम ले लो या 4 और 40 का एलसीएम ले लो, 20 एंड 8 का एलसीएम ले लो या 8 एंड 20 का एलसीएम ले लो। तो हम रिवर्स ऑर्डर कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि दो नंबर्स की बात हो रही है और दोनों नंबर्स आपके 40 एंड 4 भी हो सकते हैं, 4 एंड 40 में इस ऑर्डर में भी बोल सकती हूँ। अब आपसे कहता है कि इनका आपको बताना है एलसीएम, तो 20 एंड 8 का आप एलसीएम बता दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉरी 20 एंड 8 का बता दो या 40 एंड 4 का बता दो, दोनों केसेस में आप यहाँ पे एलसीएम बता दीजिए, ठीक है, इजी हो जाएगा। कुछ और दिक्कत बताओ जल्दी से, दोनों केसेस में आपको एलसीएम बता देना है, डन हो जाएगा, कुछ दिक्कत तो नहीं है, बस इजी सा है भाई, इसको तो हम 4 से कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं, है ना, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी हो जाएगा। एक मिनट, ये 2 है, 40 आ जाएगा, है ना, और अगर आप 40 एंड 4 का भी करते हो तो भी 40 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ दे रखा है 32 एंड ए 64 और एचसीएफ दे रखा है 32 एंड ए का 4, तो वो ए किसके इक्वल होगा, तो मतलब आपको पता भी है एक रिलेशन, एलसीएम इनटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, तो यानी कि 64 इंटू 4 दे रखा है आपको 32 इंटू ए, और यहां से आपको बस ए निकाल देना है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, ए की वैल्यू 8 आ गई, खत्म कहानी, इजी पीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, the sum of the two numbers is 528 and their HCF is 33, then the numbers of pairs satisfying the given condition, very important question। इस तरह का क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में बहुत देखने को मिलता है एंड बहुत ज्यादा रिपीटेटिवली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। two numbers is 528, तो suppose the numbers are A and B और उनका HCF 33 है, मतलब पैर है वो आपका 33A है और x है, और जो दूसरा नंबर है वो आपका 33y है। आपसे कहता है दोनों नंबर्स का जो सम है वो 528 दे रखा, यानी कि x प्लस वाई अगर आपको निकालना है तो आप बता सकते हो 528/33। अब आपको ऐसे दो नंबर्स निकालने हैं x एंड y जो कि कोप्राइम है, कोप्राइम का मतलब क्या है, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और जिनका सम 16 है, तो ऐसे पेयर्स कितने पॉसिबल है, एक तो पॉसिबल है 1 एंड 15 का, एक पॉसिबल है आप कहोगे 2 एंड 14, 2 एंड 14 नहीं हो सकता क्योंकि 2 और 14 का प्राइम फैक्टर 2 है, कॉमन फैक्टर 2 है। दूसरा नंबर है 3 एंड 13, ठीक है, फिर 4 एंड कितना 12 नहीं पॉसिबल है क्योंकि 4 एंड 12 का कॉमन फैक्टर है एक नंबर, फिर आएगा 5 एंड 11, फिर आएगा 7 एंड 9। अब इनका रिवर्स अगर आप लिखोगे तो भी वही बात हो जाएगी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई, अगर कोई दो नंबर की बात हो रही है तो उस नंबर में चाहे मैं ए को पहले बोल दूं या बी को मैं पहले बोल दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो इसीलिए हम इसी ऑर्डर को कंसीडर करेंगे एंड हियर आवर आंसर विल बी 4। ऐसे 4 ही पेयर पॉसिबल हैं जिनमें ए और बी की वैल्यू अगर हम यहाँ इन्हीं में से पुट करेंगे तो आपको ए और बी ऐसे दोनों एक्स और वाई की वैल्यू हम यहाँ से अगर पुट करेंगे, या तो एक्स ये ले लो वाई ये ले लो या फिर वाई ये ले लो एक्स ये ले लो, बात सेम ही आएगी, ठीक है। तो आपके ऐसे 4 पॉसिबल हैं जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अगर समझ नहीं आया है तो एक बार पॉज करके बैक करके दोबारा देखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio of LCM of and HCF of the second smallest prime number and the second smallest composite number, second smallest, पहला smallest prime number 2 है, second smallest prime number is 3 and first second smallest composite number is 6। अब कहता है इनका LCM हो जाएगा 6 और इनका HCF, इसका HCF हो जाएगा 3, दोनों की रेशियो बतानी है और आपका यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। अब बच्चे इसमें मिस्टेक करके सी भी कर सकते हैं, तो पहले एलसीएम दिया है तो एलसीएम को ऊपर रखेंगे, बाद में एचसीएफ दिया है तो एचसीएफ को नीचे रखेंगे। If the LCM of two prime numbers A and B is 253, then the value of 8B minus 3A, अब बहुत ध्यान से सुनना,
दो प्राइम नंबर्स का एलसीएम मतलब उन दोनों प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि दो प्राइम नंबर्स का एलसीएम 15 है, तो वो नंबर्स क्या होंगे? तो वो दोनों नंबर्स होंगे 3 और 5, क्योंकि प्राइम नंबर्स है तो उनका कोई 1 के अलावा फैक्टर नहीं है। तो दो प्राइम नंबर का एलसीएम मतलब उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। मतलब अगर आपको दो प्राइम नंबर्स का एलसीएम दे रखा है मतलब उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है। तो आप 253 के फैक्टर्स करो तो आपको दो प्राइम नंबर्स मिलेंगे। अब देखो क्या क्या मिलेंगे। हम इसे 11 से डिवाइड कर देते हैं, तो दो प्राइम नंबर्स आपको मिल रहे हैं 23 एंड 11। और क्योंकि यहाँ पे a को b से बड़ा बोला गया है तो a की वैल्यू आ जाएगी 23 एंड b की वैल्यू आ जाएगी 11। और अब आपसे पूछा गया है 8a माइनस 3b, यानी कि 8b सॉरी -3 इंटू 23, यानी कि 88 माइनस 69। सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ। x square is equals to 1 plus 2 upon 36 plus 5 upon 6, then x will be। तो इसका हम कर लेंगे इधर एलसीएम। एलसीएम आएगा 36। यहाँ एक बहुत ही इजी लेमन स्क्वीजी सा ये क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल 9th लेवल का क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपके बेसिक्स में बहुत बनते हैं। और अब आप इसे अगर सॉल्व करते हो तो आपको 68 अपॉन 36 मिलता है। जब आप इसे एलसीएम इधर से स्क्वायर रूट हटाते हो तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि जो न्यूमरेटर है वो कोई परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो दैट मीन्स यू विल गेट अ इरेशनल नंबर। इजी है ये तो, सारे बच्चे ही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर विद द डेसिमल एक्सपेंशन दिस आर। कहता है इसके डेसिमल एक्सपेंशन के कौन कौन से फैक्टर्स प्राइम नंबर्स होंगे। तो अगर मैं डेसिमल हटाऊं तो इसके डिनोमिनेटर में 100 आएगा और 100 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स करने जाते हैं तो 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर मिलता है, मतलब प्राइम फैक्टर्स में 2 and 5 आ रहा है। सिंपल, ठीक है, 2 and 5 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए द डेसिमल एक्सपेंशन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 53 अपॉन 2 क्यूब इंटू 5 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ द डेसिमल। तो ये बहुत सिंपल है, डिनोमिनेटर में 5 और 2 अगर प्रेजेंट है तो दोनों में जिसकी पावर मैक्सिमम है उतनी डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होता है, क्योंकि 53 इनमें से किसी से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे 3 इज द मैक्सिमम, 5 की पावर 1 है, दैट मींस इट विल टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, the smallest number y which 1 by 17 should be multiplied so that the decimal expansion terminate after 1 decimal place। इनमें से किसको अगर हम 1 by 17 से मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल एक्सपेंशन 1 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। तो अगर हम 17 अपॉन 100 को 1 अपॉन 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 अपॉन 100 आएगा, जो कि 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा। 17 अपॉन 10 को 1 अपॉन 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 1 अपॉन 10 आएगा, जो कि 1 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, आप सबको कहता है कि अगर आप इसे p बाई क्यू में फॉर्म में कन्वर्ट करो तो q माइनस पी कितना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। सबसे पहले तो हम इसे प्योर रिपीटिंग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मतलब हमें 3 इधर लेके आना है, तो उसके लिए हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको मिलेगा 10x इज इक्वल टू 3.25 बार। अब जब ये प्योर रिपीटिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है तो जितनी डिजिट्स के ऊपर बार लगा है 1 के आगे उतने जीरो लगा के इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको मिलेगा 1000 इज इक्वल टू 325.25 बार। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मतलब 1000x इज इक्वल टू 325.25 बार एंड 10x इज इक्वल टू 3.25 बार। जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 25 बार का मतलब क्या है, 25 25 25 25 ऐसे रिपीट हो रहा है, तो इधर पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे बनेगा 322 और यहाँ पे बनेगा कितना 0990। तो यहां से आप x निकाल सकते हो और उसके बाद आप इसका आंसर निकाल सकते हो। राइट डाउन योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन।
एंड मैं आपको बताऊंगी कि आपका आंसर सही है या नहीं सही है. होपफुली यू गाइस एंजॉय टुडेस सेशन. दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन एंड आज का ये सेशन इसी के साथ मैं खत्म करती हूँ. नेक्स्ट सेशन में आपके लिए अच्छा सा प्लान कर रही हूँ. रेगुलरली अब आपको इस चैनल पे सेशंस मिलते हैं. मेक श्योर कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करूँ, आपको खूब सारे एमसीक्यू कराऊँ, आपको खूब सारे पीवाईक्यू कराऊँ, खूब सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराऊँ, जिससे कि आप अपने बोर्ड्स एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके. अगर आपको किसी भी चैप्टर के बारे में कुछ भी पढ़ना है, कोई भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ. अगर आपको वन शॉट भी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताओ. आई मेक दो सेशन फॉर यू. ठीक है. कोई भी डाउट है, मैथ्स में किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताओ. एंड डू नॉट फॉरगेट टू कनेक्ट विद मी ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑल्सो. टेलीग्राम पे भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो. मैं आपको बता देती हूँ आप मुझे कैसे कनेक्ट कर सकते हो. मेरा टेलीग्राम आईडी मैं आपको चाहिए. हाँ, आप बस मेरे नाम से सर्च कर लो तो आपको मिल जाएगा वैसे, है ना. और वैसे तो मुझे यहाँ पे नेक्स्ट सेशन में मैं एक काम करूंगी, अपना टेलीग्राम, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम का वो डाल दूंगी यहाँ पे लिंक. ओके, टेलीग्राम का डायरेक्ट प्रोफाइल लिंक या टेलीग्राम का जो नेम होता है ना. तो होपफुली यू गाइस एंजॉय टुडेज सेशन. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड कनेक्ट विद मी. एंड कोई भी डाउट होगा तो मुझसे कनेक्ट करिए. और कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो आप मुझसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो. मैं डेफिनेटली पर्सनल लेवल पे कनेक्ट करके आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी. ठीक है. तो आज का ये सेशन इसी के साथ खत्म करती हूँ. नेक्स्ट सेशन में जरूर मिलेंगे. अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो. तब तक के लिए बाय बाय. टेक केयर गाइस. स्टे सेफ. बाय.